गंदगी को मुंह नहीं लगाते, और गंदगी में जाने से खुद ही बंदा गंदा हो जाता है। तो गंदगी को गंदगी से नहीं धोते, गंदगी पानी से ही धुलती है। बार बार झूठ बोल बोलकर बिल्कुल भी नहीं थकती, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इसको। जिस तरीके से ये एक के बाद एक और उसके बाद फिर एक वही झूठ बार 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 वही झूठ बोलती रहती है। इस बेशरम औरत को शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है इसके अंदर। जितना मर्जी इसको कोशिश कर लो ढिठाई करने की, लेकिन ढीठ नहीं होती। जितना मर्जी इसको अपमानित करने की कोशिश कर लो, ये अपमानित महसूस ही नहीं करती। जितना मर्जी 50-50 इंच की लानतें इसके ऊपर भेजते रहो, ये फिर भी खुश खुश होकर दिखाती है। ऐसी कोई गंदी मिट्टी से ये बनी हुई है ये ढीठ औरत, और झूठ इतनी सफाई से बोलती है कि भाई मैं तो खाली हाथ आई थी। और लानती औरत, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले तो तू ये कहती थी कि मैंने जो घर बेचा था वो 8 लाख रुपए का बेचा था, और मेरे पास तो टिकट के और वीजे के पैसे खत्म हो चुके थे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचा। अब तू बोल रही है कि मैं तो खाली हाथ आई थी यहाँ पे। और लानती औरत, कोई सच कभी तूने बोला भी है? मैं पूछना चाहता हूं तुझसे, लानती औरत, तू बदकिरदार औरत, तू पाकिस्तान का कूड़ा किरकट कचरा, वहां हिंदुस्तान की जीनत बन गई है। कभी तुमने जिंदगी में कोई सच बोला भी है? दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, कभी जिंदगी में इसने कोई सच बोला होगा? अपने माँ बाप को बुरा भला बोला, अपने बहन भाइयों को बुरा भला बोला, अपने मुल्क को बुरा भला बोला, अपने गांव को बुरा भला बोला, अपने हस्बैंड को बुरा भला बोला। और झूठ बोलने में इसका कोई मैं कहता हूं, जिस शख्स को अगर झूठ बोलना हो ना, क्लासें लेनी हो, तो सीमा के पास चला जाए। सीमा के पास वो दाखला ले ले, इसको फीस पे करे, और इसको पास झूठों की टोकरी है। हर मौके पे उम्दा बढ़िया बेहतरीन झूठ इसके पास मिल जाएंगे। दोस्तों, एक क्लिप है, मैं आपको नोट यहां पे रखना चाह रहा हूं। एक छोटा सा क्लिप मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, व्हाट्सएप क्लिप, जिसमें आप व्हाट्सएप पे इमेज जो आपको लगाकर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो आप ये सुनिए कि ये क्या कह रही है। खाली हाथ ही आई हूँ पाकिस्तान से मैं कुछ भी नहीं लाई हूँ, और मेरे पे तो खाने के पैसे भी नहीं बचे थे। तो जब मैं नेपाल से चली थी तो मेरे पास 100 रुपये थे, वो भी नेपाली, वो भी खत्म हो गए थे बस में ही। तो फिर जैसे हम इंडिया में एंटर हुए तो मीना जी ने किसी रेस्टोरेंट में। जी दोस्तों, आप लोगों ने सुना ये झूठी मक्कार औरत क्या कह रही है कि मैं तो खाली हाथ आई थी, मेरे पास तो 100 रुपए बचे थे। और लानती औरत, तू 20-22 लाख रुपए का घर चोरी का समझकर तू 8 लाख में 10 लाख में बेचकर चली गई, और तू कहती कि मैं खाली हाथ आई हूं। अगर तेरे पास पैसे नहीं थे तो पाकिस्तान से नेपाल, दुबई ये जाना कोई आसान था? क्या कुछ जादू से चली गई थी? वो घटिया औरत, ये बता, तूने हैदर को तबाह करके रख दिया, उसको मकरूज करके चली गई। गोश्त वाले के 4500 रुपए तुमने देने हैं, और बहुत से लोगों के और पैसे ले लेके गई। मोबाइल वाले के तूने पैसे देने हैं, मोबाइल किसी का लेकर चली गई। फिर भी तू कहती है मैं खाली हाथ आई, मेरे पास कुछ नहीं था। कोई कभी जिंदगी में कभी तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज आई है कि नहीं है? सच बताना। गंदी औरत, कभी तुझे किसी मौके पे तुम्हें महसूस हुआ हो, तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हुई हो? लेकिन दोस्तों, एक चीज जरूर है, इसको जो डंडा चढ़ा है ना, उससे इतना जरूर है कि ये जो बकवास करती थी, जहर उगलती थी पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, वो इसके मुंह पे ताला लग चुका है। ये एक बड़ा कदम है, और ये मोमिन मलिक जी की काविशों से हुआ है। और मोमिन मलिक जी को हम सलाम पेश करते हैं, जिस तरीके से उसने इसको नथ डाली है। ये बिफरी हुई इसको बिफरी हुई, मैं वो कहूंगा, घोड़ी ही कहूंगा, बिफरी हुई घोड़ी थी, जिसको नकेल डाल दी है नाक में। अब इस पे दगड़क 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 जो है वो सवारी करने का मजा आएगा। ये हैदर भाई से तो काबू नहीं हुई, और बहुत से लोगों ने और इसको काबू किया। अब फिर उनके पास जब पुल बदनाम हो गई तो वहां से भी भागकर फिर वो मरे हुए चूहे झिंगूर लप्पू के पास गई, जो कि नामर्दानगी चेक करने के लिए पहले उसकी गई। फिर जब उसको नामर्दानगी टेस्ट हो गई तो फिर उसके पास भागकर चली गई। हैदर भाई का पूरा परिवार को तबाह करके गई, तहस नहस करके गई, उसका घर सारा बेच कर गई, उसको मकरूज करके गई, उसको कर्जे में डुबो कर गई। दोस्तों, इस औरत का चरित्र बार बार हम आप लोगों को दिखाते रहे, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आता इसके चाटुकार को। चंदे के चाटुकार हैं इसके, जो अभी भी इसका चाटने के लिए तैयार हैं, जो अभी भी इसका पिछवाड़ा चाटने के लिए तैयार है। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहूंगा, धर फिटे मुंह, लख दी लानत तुम लोगों के ऊपर। हाँ दोस्तों, इतना जरूर है
कि अब इसके चाटुकार जो हैं वो बहुत कम मिकदार में रह गए हैं इसके पास, बाकी तो सब इस तरह तितर बितर हो चुके हैं। और एक खबर और भी दोस्तों मेरे पास आई कि जिसका दिल किया सीमा के घर जाता था और वो अपनी हवस पूरी कर कर सीमा के घर से वापस आ जाता था। ये पक्की खबर मुझे दी गई है और पिछले 14-15 महीने से इसीलिए सीमा के ऊपर काम वो लोग ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए इसको नहीं भेज रहे हैं कि जिसका दिल किया, जिस पॉलिटिशियन का दिल किया कि पाकिस्तानी माल, तो वो उसके पास जाकर, सीमा के पास जाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते थे, अपना अहंकार निकालते थे, अपनी जो नीड थी वो पूरी कर और वापस आ जाते थे। और सीमा जो है बिल्कुल भी बोल नहीं सकती। देखिए एक चीज जरूर है, ये औरत अब इसकी शर्म उतर चुकी है, क्योंकि इतने मर्दों के साथ रहने के बाद इसकी जो शर्म थी, लाज थी, वो मर चुकी है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसीलिए बार बार बेशर्मों की तरह, ढीठों की तरह ये मीडिया पर आकर और बड़े मुस्कुरा कर कहती है। हाँ, कुछ दिन से ये लाइव नहीं आई थी, उसके पीछे राज ये था कि पॉलिटिशियन के पास गई थी तो उसने बहुत ज्यादा जो है इसको समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं, तो इसको किया, तो फिर जाहिर है इसके पास इसको और कोई रास्ता ही नहीं बचा, इसलिए मीडिया पर नहीं आ सकती थी, उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, तो इसलिए इसने थोड़े दिन के लिए स्टे किया था, थोड़े दिन के लिए इसको रिलैक्स मिला था, सुकून मिला था। अब दोबारा से ये उस हालत पे आ गई, अब इसका फिर वो पार्ट जो है वो ठीक हो चुका है। और मैं बार बार दोस्तों आप लोगों को ये बताता हूं कि ये गाड़ी का जो इंजन होता है, जब गाड़ी के इंजन से गाड़ी के अंदर से इंजन निकाल लिया जाता है तो उसके पीछे क्या बचता है भाई? टीन डब्बा, जो कि सीमा टीन डब्बा है। मैंने एक व्लॉग बनाया, आपने देखा दूसरे चैनल पे, जिसमें कचरे के जो डब्बे रखे हुए जिनके अंदर कचरा डाला जाता है, तो ये वो कचरे का डब्बा है जिसके अंदर जिसका दिल किया अपना कचरा डालकर चला गया, जिसका दिल किया अपना कचरा डालकर इसके अंदर चला गया। तो ये वो कचरे का डब्बा है सीमा। पहले तो पाकिस्तान का कचरा, कूड़ा कुरकट इसने अपने अंदर समेटा सारा, उसके बाद रबुपुरा में चली गई, वहां जाकर इसने वहां का कचरा, कूड़ा क्रिकेट सारा अपने अंदर जो है वो जमा करना शुरू कर दिया है। दोस्तों ये जो वीडियो मैंने आपको छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाया जिसमें ये कुछ झूठ बोल रही थी और जिसमें ये कुछ अपनी तरफ से लोगों को बावर करवाने की कोशिश कर रही थी, मैं तो बहुत सती सावित्र हूं, मैं तो बहुत पवित्र हूं, उससे आपको क्या लगा, इसका कैरेक्टर कैसा लगा? देखिए शुरू से इसने पहले झूठ बोल देती थी, उसको बोलकर फिर दोबारा वही झूठ बोल देती कोई और नए अंदाज में। एक एक चीज हमने इसकी झूठी साबित कर दी, एक एक इसका कांड हमने एक्सपोज कर दिया, और फिर भी बेशर्मों की तरह, ढीठों की तरह जो है वो मीडिया पर आती है। तो हम इसके लिए यही कहते हैं, सीमा धुर फिटे मुंह, लख दी लानत तेरे ऊपर और तेरे उन चाटुकारों के ऊपर, नितरपाल के ऊपर, नितरपाल की फैमिली के ऊपर और सब उन लोगों के ऊपर जो तेरे जैसे दगड़ दल्ले हैं।